तो अगर आपको लगता है कि आपको जेई में उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाया है एंड करना सिर्फ बीटेक ही है, बीएससी आपको नहीं करना है, तो आईसीआर उन दूसरे ऑप्शंस में एक हो सकता है। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे चैनल पर पीसीएम ग्रुप के हैं एंड वो चाहते हैं कि हम बीटेक के बारे में डिस्कस करें। आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि हम बीटेक के कट ऑफ्स के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ बीएससी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन आज की वीडियो जो हमारी होगी वो डेडिकेटेडली पीसीएम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जेडब्ल्यू के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सेशन 1 हो, सेशन 2 हो, सबका रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जेई में उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। तो अब उनको कौन से ऑप्शंस देखने चाहिए कि भैया उनको एक बेहतर कॉलेज मिल सके। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि सीयूईटी से आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सीयूईटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें एक आईसीआर में ही है कि सीयूईटी से आपको आईसीआर मिलेगा एंड आईसीआर से आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे जो कि आपको बीटेक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब बात आती है कि आईसीआर किस किस स्ट्रीम के अंदर आपको बीटेक के कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो आईसीआर में अभी तक 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहला है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, दूसरा है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, तीसरा है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एंड चौथा है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 4 कोर्सेज हैं जो कि आईसीआर करवाता है बीटेक में। तो अगर आपको लगता है कि आपको जेई में उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिल पाया है एंड करना सिर्फ बीटेक ही है, बीएससी आपको नहीं करना है, तो आईसीआर उन दूसरे ऑप्शंस में एक हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आईसीआर क्या होता है, आईसीआर में कैसे आपको एडमिशन्स मिलते हैं, क्या उसकी काउंसलिंग प्रोसेस होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियो चेक कर सकते हैं, उनमें हमने ढेर सारी वीडियोज़ में बहुत सारी चर्चाएँ की हैं आईसीआर के बारे में कि भैया आईसीआर क्या है, आईसीआर में कितने कोर्सेज हैं, आईसीआर में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितने कॉलेज सही हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में सही आपको प्लेसमेंट मिल सकते हैं, और ये जो बीटेक के 4 कोर्सेस हैं इनमें बेटर कौन सा है। तो अभी मैंने जो आपको 4 नाम बताए 1 2 3 4 करके, तो वो ऐसे नहीं बताया कि भैया पहला जो नाम लिया वो सबसे अच्छा है और जो आखिरी नाम लिया वो सबसे बेकार है, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस कर लूँगा कि भैया जो आपके 4 कोर्सेस हैं बीटेक के उनमें सबसे बेस्ट कौन सा है और किस कोर्स में आपको प्लेसमेंट के चांसेस हायर हैं एंड कौन सा ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस ओपन रहेंगे कि भैया आप इस फील्ड में भी चले जाओ, इसमें भी चले जाओ, इसमें भी चले जाओ। तो अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें कि अगर आपको आईसीआर में बीटेक के कोर्सेज चाहिए तो मिनिमम कितने मार्क्स लाने चाहिए कि आपको भैया कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए बीटेक के कोर्स के साथ। तो देखो, सबसे पहली बात एक गांठ बांध लो कि आपको कोई ना कोई कॉलेज नहीं चाहिए। आपको अगर बीटेक करना है तो बेस्ट कॉलेज में जाओ, क्योंकि बेस्ट कॉलेज में जाओगे तो ही प्लेसमेंट के चांसेस रहेंगे। आईसीआर में सभी कॉलेज प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये बात क्लियर रखना। बहुत ही कम कॉलेज हैं जो कि अच्छे खासे प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, किस में नहीं होते हैं। और इस चीज़ को अगर आपको पता करना है एंड इस चीज़ के अलावा भी आईसीआर के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए एंड आईसीआर में कैसे बेहतर स्कोर कर सकें, आईसीआर की काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग से कॉलेज कैसे मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता और आपको जानना है कि आपको इसके बारे में पता चले एंड काउंसलिंग की प्रोसीजर भी सारी चीज़ें आपको पता चलें। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा एक पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम है, जिसमें हम आपको बता रहे होते हैं कि कैसे आप आईसीआर के लिए बेहतर स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको सीयूईटी से करना है। दूसरी चीज़, हम आपको इस प्रोग्राम में टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उस एग्ज़ाम के बाद आपकी पूरी काउंसलिंग जो कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, किस तरीके से आप बेहतर कॉलेज में जा पा रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंदर आपकी देख रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में और आपको लगता है कि कोई आपको गाइड करने वाला हो, कोई आपको चीज़ें एक एक करके बताते जाए, तो वो सारी चीज़ें हम इस प्रोग्राम के अंडर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल करके भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपकी पूरी आईसीआर की जर्नी में आपके साथ रहेगा तब तक जब तक आप उस कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको जानना है तो आप हमारे ऐप पर जाकर इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म को खोलकर भी आप इसके बारे में डिटेल चीज़ें पता कर सकते हैं। तो अब बात करें कट ऑफ की, तो भैया अगर आप मैथ वाले हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर पाएंगे, लाइक 400-500 स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैथ में कहीं ना कहीं आपके थोड़े से कम स्कोर ही हो पाता है। तो अगर आप मैथ वाले हैं और 250-300 मार्क्स भी ला पा रहे हैं तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 250 में तो नहीं कह रहा, बट अगर आप 300 प्लस नंबर लाएंगे तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा। बेहतर यानी कि एनडीआरआई जैसा कॉलेज भी 300 प्लस पर आपको मिल सकता है।
अब बात करते हैं कि अगर आप जनरल वाले हैं तो आपको कितने लाने चाहिए। भैया अगर आप जनरल वाले हैं तो थोड़े से ज़्यादा ला लो, लाइक 300 की जगह 350 का टारगेट रख लो, 350 तक आप ला सकते हैं। बट अगर थोड़े ऊपर नीचे हो गए तो भी आपको टेंशन नहीं लेने की अच्छा मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ एनडीआरआई की बात नहीं कर रहा, अगर आपने एनडीआरआई को क्रॉस कर लिया कट ऑफ तो ऑलरेडी आपको बाकी कॉलेजेस तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि पीसीएम ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है बीटेक के लिए वो एनडीआरआई करनाल का ही जाता है। एनडीआरआई करनाल का आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो बाकी कॉलेजेस तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले जो प्रेफरेंस होती है बीटेक में वो एनडीआरआई करनाल ही होती है स्टूडेंट्स की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो कट ऑफ की बात मैंने कर ली है कि अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 300 से 350 के बीच में आप मार्क्स लाइए, आराम से आपको एनडीआरआई जैसा कॉलेज बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि भैया बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी बेटर है या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ, जब मैं 12th में था तो मुझे लगता था कि भैया बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेहतर होगा, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी तो बहुत छोटा सा है, डेयरी में क्या ही रखा होगा। देखो ये मैं ऐसा सोचता था, बट पता नहीं कैसे इधर उधर से मैंने सीनियर से बातें की तो पता चला कि डेयरी टेक्नोलॉजी बहुत ही स्पेसिफिक एरिया है। मतलब अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में आप बीटेक करते हैं तो आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लाइक अगर किसी डेयरी प्लांट में भाई डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट चाहिए तो उसे डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट ही चाहिए, उसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट रिप्लेस नहीं कर सकता। यानी कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जॉब्स रहती हैं पूरे बीटेक में। अगर आप देखें ना चारों कोर्सेस में तो सबसे बेटर जो कोर्स होता है वो होता है आपका बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। बस यहाँ एक चीज़ मैटर करती है कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं, क्योंकि आपके कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने एनडीआरआई करनाल से बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या होगा तो ऑब्वियसली आपको एक प्रॉपर वैल्यू मिल रही होगी कि हाँ भाई इसने बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी एनडीआरआई करनाल से किया है। सेम उसी तरह अगर आप एमपी यूएटी उदयपुर से करते हैं तो भी काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको मिल रही होगी। सेम उसी तरह एसएमसी आनंद से अगर आप करते हैं तो भी आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल रही हो, क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं बहुत जाने माने हैं एंड इनके जो एलुमनी नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप किसी भी डेयरी प्लांट में जाओ इन कॉलेजेस के एलुमनीज आपको हम मिल रहे होंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक सही कॉलेज सही कोर्स के साथ मिल गया तो भैया लाइफ सेट है, आपको एक बढ़िया सा पैकेज आप उठा के ले जा सकते हैं 4 साल बाद। बाकी 4 साल बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आप 4 साल बाद सोचते रहिए। अगर आपको अभी सेफ जोन में खेलना है तो इस तरीके से आप खेल सकते हैं। कट ऑफ की मैंने बात कर दी कि 300 350 ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले लाएं। अगर आप SC ST वाले हैं तो आप 250 से 300 के बीच में भी लाएं तो भी आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा। तो मैंने कट ऑफ के बारे में चर्चा कर ली है, कौन सा कोर्स बेटर है वो भी आपको बता दिया कि भैया चारों कोर्सेज में सबसे बेटर है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद आप फूड टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, देन उसके बाद आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को देख सकते हैं, देन उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजी को देख सकते हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी तो मैं प्रेफर भी नहीं करता कि भैया मैथ वाले हैं आप तो बायोटेक में घुसो। बायोटेक में बायो वालों को घुसने दो यार, मैथ वाले क्यों ही घुस रहे हैं। अगर बाकी आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप घुस सकते हो। देखो ये सारे ओपिनियन मेरे ने, मैं बस आपको सजेस्ट करूं, मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि आप यही करो, ये मेरी ओपिनियन है। तो आप थोड़ा अपनी रिसर्च भी कीजिएगा कि भैया जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है या नहीं है। बाकी आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि डेयरी टेक्नोलॉजी बेस्ट है तो आप वही करने चले जाएंगे भले आपका इंटरेस्ट ना हो। इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले पता करो कि भैया डेयरी टेक्नोलॉजी में पढ़ाया क्या जाता है, फूड टेक्नोलॉजी में पढ़ते क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया क्या जाएगा, एंड उसके बाद फ्यूचर कहाँ कहाँ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ें पता कब करेंगे आप, बस अभी अपना एग्जाम दे लो उसके बाद आराम से पता करते रहना। ये सारी चीज़ें हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं। जब हमारे जूम सेशन चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, जहाँ हम सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि भाई इस कोर्स में ये पढ़ेंगे, इस कोर्स में ये पढ़ेंगे, इसमें ये फील्ड है, इस फील्ड में ये फ्यूचर है, इस फील्ड में वो फ्यूचर, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो आप उस प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं जो कि आपको पूरा कॉलेज तक आपका साथ दे रहा होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बीटेक के बारे में अभी तक मैंने जो चर्चा नहीं की थी वो आई होप कि मैंने इस वीडियो में कर ली होंगी। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो प्लेसमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीटेक जनरली हम करते ही इसलिए हैं कि हमें प्लेसमेंट मिल सके। तो प्लेसमेंट ICAR में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं है, बहुत ही कम कॉलेज हैं जो कि आपको प्लेसमेंट अच्छे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो कौन से कॉलेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका NDRA करनाल आ जाता है, MP UAT उदयपुर आ जाता है, SMC आनंद आ जाता है। बाकी भी थोड़े बहुत कॉलेजेस हैं
उनके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। बट ये जो 2-3 कॉलेजेस हैं काफ़ी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज हैं जिनमें अच्छे खासे प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि जो जेई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं वो सीईटी में अच्छा स्कोर करके इन कॉलेजेस में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट थोड़ा सा कम होगा कि भैया हम अच्छे कॉलेज में जा सकते थे, वहाँ तो नहीं जा पाए, बट एटलीस्ट यहाँ आ गए तो हमें चीज़ें सही देखने को मिल रही हैं। तो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ या फिर उन पर प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहा हूँ। तो अभी इतना ही है। बाकी कोई नया हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना, बाकी पुराने हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो यार। लाइक नहीं करते आप लोग तो मज़ा नहीं आता। लाइक करो ताकि फ्यूचर में वीडियोज़ आपको ऐसे ही मिलती रहे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में, तब तक ले चलते हैं, बाय।